बिफोर आई वेंट टू बेड मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जो ये तमाम बातचीत चल रही है पाकिस्तान में या होने जा रही है, बात तो भी कहाँ चली है, लेकिन जो बातचीत होने जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, इस सारी के सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर और जो इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर, उसमें एक बड़ी रुकावट आ चुकी है। ऑलरेडी इसकी भी रुकावट एक आ चुकी है, जिसको लेकर अभी कोई दूर दूर तक हल नजर नहीं आ रहा है। कहीं दूर दूर तक इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा है। मैं इस बात को लंबा ना खींचते हुए आपको शुरू से ही ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बेसिकली अमेरिकी जो टीम है, जो एडवांस टीम है, जो सिक्योरिटी टीम है, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। इनफैक्ट मैंने आपको कल बताया था कि स्पेशल एजेंट्स जो हैं यूएस के, वो ऑलरेडी इस्लामाबाद कल रात को पहुंच चुके थे और जो पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंट्स हैं उनको उन्होंने बैकग्राउंड में कर लिया था। उन्होंने सारा इंतजाम जो है इस्लामाबाद में संभाल लिया था। आपको मैं बता दूं कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मीटिंग्स इस्लामाबाद में होती हैं, पाकिस्तान में होती हैं, एक ही वेन्यू है उनके पास, और कोई वेन्यू है नहीं जहां पर वो हो, और वो होता है इनका सेरेना होटल। सेरेना होटल में ही इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, तो जाहिर है कि ये भी वहीं होगी। तो आप ये देखिएगा कि जो ये तमाम इलाका है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो है इनका, उसको सिक्योर किया गया है, प्लस सेरेना होटल का जो तमाम इलाका है। तो बेसिकली आइडिया क्या है इसके पीछे कि कुछ मीटिंग्स जो होंगी वो सेरेना होटल में हो रही होंगी, और कुछ जो होंगी वो बहुत पॉसिबल है कि जो यूएस एम्बेसी है पाकिस्तान में वहां पर हों। टू एंड फ्रो ये सारा चलता रहेगा। अपेरेंटली आप ये देख कर चलिए कि जो जेडी वेंस वगैरह हैं, मुझे लगता है कि वो एम्बेसी में ही रहेंगे, वहीं पर मुलाकातें होंगी। उसका कारण भी यही है कि सिक्योरिटी, अगर आते हैं तो ये मैं अंडरलाइन कर दूं, क्योंकि एडवांस टीम आ चुकी हैं, सिक्योरिटी टीम आ चुकी हैं, इनका सारा काम चल रहा है। लेकिन असली बात जहां पर आती है, असली बात ये कि अभी तक ईरानी टीम ने न तो आई है, न आने की हामी की है, न वो तेहरान से चली है। इसको लेकर कल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ तरह की गलत खबरें दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान की टीम ऑलरेडी इस्लामाबाद में लैंड कर चुकी है मिडनाइट में, यानी आधी रात जो हमारी गुजर गई है उसमें। वॉशिंगटन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है अमेरिका में, उसने ये रिपोर्ट किया था कि ये लोग वहां ईरान की टीम पहुंच चुकी है। आई कैन कंफर्म यू इवन नाउ, राइट नाउ मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ आपको इस मिनट में, जब मैं इस समय क्या है, आज 10 तारीख है और सुबह के 10:30 बज रहे हैं, मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूँ कि अभी तक ईरान की टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। एनी न्यूज कॉन्ट्ररी टू दिस इज अ लाई। सो आयशा बेटा, गुड मॉर्निंग। सो ये मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मजे की बात क्या है, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ईरान ने ये कहा है कि जब तक लेबनान में पीस नहीं होती है, जब तक लेबनान में जो अटैक किया जा रहा है इजराइल की तरफ से वो बंद नहीं होता है, वो बातचीत के लिए नहीं आएंगे। विच मीन्स अ ह्यूज कंट्राडिक्शन, विच मीन्स कि दीज टॉक्स आर ओवर बिफोर स्टार्टिंग। अगर ईरान का ये स्टैंड पॉइंट है, अगर ईरान अपनी इस बात पर टिकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बातचीत, ये नेगोशिएशंस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं, यकीन मानो मेरा दोस्तों, आपको मैं सर्कमस्टेंसेस क्लियर कर देता हूं, ये बातचीत अगर शुरू होने से पहले खत्म हो रही हैं तो ये कोई इंटेंशन नहीं है, ये वेल डिजाइंड है। इनका खत्म होना भी वेल डिजाइंड है, और इसका डिजाइन करने वाला कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान है। अब आप पूछेंगे भला वो कैसे, है कि नहीं? तो जरा याद कीजिए ख्वाजा आसिफ की कल की ट्वीट जो उन्होंने की और बाद में डिलीट की। आप में से जो भी लोग जो इस सारे मामलों को जानते हैं और पाकिस्तान को जानते समझते हैं, आपको मालूम होगा कि ख्वाजा आसिफ किसके इशारों पर चलता है। और वैसे भी सिविल मिलिट्री रिजीम का जो मॉडल है पाकिस्तान में, जो हाइब्रिड रिजीम चलती है वहाँ पर, उसमें किसी डिफेंस मिनिस्टर की औकात नहीं है कि वो इस किस्म की ट्वीट, इतनी अग्रेसिव ट्वीट कर दे और बच के निकल जाए। द वेरी फैक्ट कि वो ट्वीट की गई और उतनी देर के लिए रखी गई कि वो दुनिया में फैल जाए और फिर उसको डिलीट किया गया, इट इंडिकेट्स कि देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट, देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। ये ठीक वैसा ही पर्पस है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि शहबाज शरीफ का जो लोग, हमारे यहाँ भी बहुत गाना हो रहा है कि शहबाज शरीफ कितना बड़ा बेवकूफ़ है। कोई बेवकूफ़ नहीं है। एनीबडी थिंकिंग कि जो शहबाज शरीफ की ट्वीट थी, इट वाज एन एक्सीडेंट, इट वाज नॉनसेंस। ये ऐसा कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ ने वो सब कुछ जानबूझकर किया था, एक प्लान के तहत किया था। मैं कल से इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको दोबारा कर दूंगा।
ये मुझे इस बारे में मेरे मन में कोई शक है ही नहीं कि शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी किया वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से, बड़े प्लान तरीके से किया। लुक, बड़ा आप में से जो लोग भी एक्स को यूज करते हैं खूब जानते हैं इस बात को। अगर आप किसी चीज को आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया है तो आप उसको हमेशा डिलीट करके और दोबारा कर देते हैं ट्वीट को। उससे क्लियर हो जाता है कि आपने गलती की और आपने उसको ठीक किया। जी नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोज किया, व्हाइट हाउस को एक्सपोज किया, और उस ट्वीट को जिस पर ये ऊपर लिखा हुआ था कि इट इज अ ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर टू बी पोस्टेड ऑन एक्स, वो एज इट इज उसने पोस्ट किया। मजे की बात क्या है, उसमें लिखा हुआ था कि इसमें लेबनान शामिल है, तमाम पीस डील में लेबनान शामिल है। नाउ अगर आपने एक बार वो ट्वीट कर दिया, और मजे की बात उससे भी बड़ा महामूर्ख जो निकला वो व्हाइट हाउस का स्टाफ निकला या ट्रंप निकला, जिसने भी किया उन्होंने उसको रिट्वीट कर दिया। बड़े भाई, मेरे भाई, अगर आपको लग रहा है कि एक आदमी आपको लेकर गलत ट्वीट कर रहा है जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो भला कोई समझाओ मुझे उसको कोई रीट्वीट कैसे कर सकता है। मगर उसको ट्रंप ने रिट्वीट किया, which means he agreed with what शहबाज शरीफ was doing, what शहबाज शरीफ was tweeting, right? सो मुझे ऐसे में समझाइए कि भला कौन जस्टिफाई करेगा, क्या करें, दिस इज व्हाट पाकिस्तान डिड बाय डूइंग। बिल्कुल। सो मुझे भी लगता है जानबूझ कर किया उन्होंने, बिल्कुल। सो आई सीरियसली बिलीव दोस्तों कि ये उन्होंने इंटेंशनल किया, और इसके रीजंस मैं देता हूं आपको। मेरा मतलब है इस बात को समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। देखिए, अमेरिका को क्या जरूरत थी, अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की एक ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए, जिसमें वो अपने आर्मामेंट्स को, अपने हथियारों को, अपनी ट्रुप्स को बाकायदा मिडिल ईस्ट में दोबारा से रिपोजिशन कर सके, और फिर वो लड़ाई एक बार फिर से लड़ सके जो अभी वो हार रहा था। नंबर एक। नंबर दो, जो कुछ शहबाज शरीफ ने किया वो क्यों किया? आप कह सकते हैं कि उसने ये बात क्यों की। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। क्योंकि पाकिस्तान की अपनी आर्मी में 30% शिया बैठे हुए हैं, 33% शियाज हैं, राइट? वो सब के सब इसराइल के इसके जो कुछ अमेरिका के साथ ये कर रहे हैं, इस ईरान वॉर में, उसके खिलाफ है। नंबर एक। दूसरी बात, जो राइट विंगर्स विद इन पाकिस्तान है, उनको अगर आपको कूल ऑफ करना है तो इसराइल को गाली देनी जरूरी है, तो वो भी आपको समझ सकते हैं कि वो उन्होंने क्यों किया है। तीसरी बात, फिर और देखिए आप कि अब जो कल इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने जो किया है, बची खुची जो कसर थी वो सब कल उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने पूरी कर दी। यानी कि अब उन्होंने इसराइल को भी ये मौका दे दिया कि भाई साहब, हमने अमेरिका को तो ब्रीथिंग स्पेस दिया है, आपको भी दे देते हैं। आप जो है वो सब कुछ करें जो आपको करना है लेबनान में, ताकि आप ये सारी टॉक्स फेल हो जाए। तो अगर टॉक्स के फेल होने में कोई गुंजाइश थी कि बात हो जाए, तो उसको करने के लिए पाकिस्तान ने एनफ कर दिया है कि ये बातचीत हो और नहीं हो। यानी कि बातचीत होने का पूरा इंतजाम भी कर दिया, मीडिएशन भी कर दिया, जगह और कारपेट फैला दिया, लेकिन भैया दुल्हन आ गई, दूल्हा आया ही नहीं। ये मामला है। तो ये शादी भला कैसे होगी, ये कंपनी कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। तो ये टॉक्स दे आर डेस्टिन्ड टू फेल। ईरान ने कल भी ये कहा था। और मजे की बात क्या है, कल जब ईरान के पाकिस्तानी एम्बेसडर ने, जो ईरान का जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उसने कल जब ये बात कही कि तमाम बातों के बावजूद और तमाम विरोध के बावजूद हमारी टीम आज रात को इस्लामाबाद पहुंच रही है, पाकिस्तान पहुंच रही है, वो ट्वीट करने के इमीडिएट थोड़ी ही देर बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। और उसके बाद से जो ईरान की एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसने ये कहा कि देयर वाज सम मिस्टेक, जिसकी वजह से वो ट्वीट डिलीट किया गया। ये एक्सप्लेनेशन एम्बेसी की तरफ से कल आया, मगर उसके आगे कुछ नहीं आया। यानी कि उसके बाद में उसका क्या नया अपडेट है, आज तक अभी तक कुछ नहीं आया है। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो दिस मीन्स टू मी वेरी वेरी क्लियरली कि जो उनकी इंटेंशन थी ईरान की, वो बैक ट्रैक हो गई। उनकी आने की जो इंटेंशन थी वो बैक ट्रैक हो गई। उनको जो इस सारे खेल में पर्दे के पीछे जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ नजर आ चुका है। ईरान हैज अंडरस्टूड दैट दे आर बीइंग गॉट इनटू दिस गेम, और उस खेल में नहीं पड़ना चाहते। एक और बात ध्यान दीजिएगा कि इजराइल ने एक और काम किया। अब उन्होंने इंसिस्ट किया है कि भाई
जो आपने एग्री किया था लेबनान के लिए कि लेबनान में आप हमले नहीं करेंगे, उसको आप पहले बंद करें। जब तक वो बंद नहीं होंगे, हम बातचीत के लिए नहीं आएँगे। तो अब आप इसका दूसरा पहलू देख लीजिए। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि जैसे ही इमरजेंसी, अभी तक आपको मालूम होगा इज़राइल में इमरजेंसी नाफ़िज़ थी। तो इमरजेंसी नाफ़िज़ होने से क्या हो रहा था कि जो तमाम केसेस नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे थे, वो सब के सब रुके हुए थे। लेकिन परसों सीज़फायर के साथ ही वो इमरजेंसी हटा ली गई। जैसे ही वो इमरजेंसी हटी, तो वो कोर्ट केसेस खुल गए और संडे से यानी कि 12 तारीख से नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के सारे केसेस की सुनवाई दोबारा शुरू हो रही है। नाउ टेल मी दोस्तों, अ कोर्ट केसेस का शुरू होना, ख्वाजा आसिफ का ट्वीट करना, ये सारे के सारे जो तमाशे हो रहे हैं, शहबाज शरीफ का विद ड्राफ्ट ट्वीट करना। अच्छा सुनिए, एडिट करके वो क्या दिखा रहा है? जब शहबाज शरीफ उस ट्वीट को एडिट कर रहा है अपनी, उसको डिलीट नहीं करता है, दोबारा से ट्वीट नहीं करता है, उसको एडिट करता है, तो वो बाकायदा एडिट हिस्ट्री में ये सबूत छोड़ रहा है कि देखो भाई मैंने कोई कसूर नहीं किया, आप लोग खुद देख लो, पढ़ लो, मुझे तो ट्रंप भैया ने यही भेजा था ट्वीट करने के लिए, मैंने तो वो हुक्म का हुक्म अदुली कोई नहीं किए, मैंने वही किया है जो मुझे हुक्म दिया गया था। सो ही स्टेड टू हिज वर्ड, ही इज शोइंग। जी नेहा कैसे हैं आप बेटा? गुड मॉर्निंग। सो ये सारे का सारा जो खेल है वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सपोज करके रख दिया अमेरिका को, ट्रंप को, और दिखा दिया इजराइल को भी कि देखो जी हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे आपको सूट करता है। तो वो ईरान के भी भले बन गए, वो अमेरिका के भी भले बन गए, और उन्होंने ट्रंप का कबाड़ा भी कर दिया। और दरअसल देखा जाए तो उन्होंने इज़राइल की, यप, नो नो नॉट रियली इज़राइल, नेतन्याहू की मदद कर दी। नेतन्याहू की मदद कर दी, और नेतन्याहू देखिए अब क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू अब भैया लेबनान पे और सब कुछ करे न करे, हमला बंद नहीं करेंगे। क्यों हमला बंद नहीं करेंगे? अच्छा, और आप तमाम रिस्पॉन्स देख लीजिए इज़राइल का। आपको कहीं भी इज़राइल इस पर बैक ट्रैक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको कहीं भी इज़राइल कहता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि हम लेबनान पर किसी एक शर्त पर भी हमला रोकेंगे। बिल्कुल नहीं। बल्कि सीज़ फायर के अनाउंसमेंट के बाद ये देखिए कि कहा जाता है कि अब तक का लेबनान पर होने वाला जो सबसे बड़ा हमला था, वो कल किया गया। एक ही दिन में उन्होंने 300 आदमी मार दिए। 300 आदमी मार दिए, 1100 लोगों को घायल कर दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि इज़राइल के क्या इरादे हैं। ईरान शुड नॉट ट्रस्ट पाकिस्तानीज़। नेहा यस, एंड मुझे नहीं लगता कि वो ट्रस्ट कर भी रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता कि ईरानी जो है वो, भई आप कहीं आप साँप पे ट्रस्ट करते हैं? So basically, but I must give credit to शहबाज शरीफ एंड द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान कि उन लोगों ने इस सारे मामले को बड़ा स्मार्टली हैंडल किया है, और कम से कम अपने इंटरेस्ट में, शॉर्ट टर्म में उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि पाकिस्तानियों की एक खासियत है कि वो सारे मामले को टैक्टिकल लेवल पे बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन जहां मामला स्ट्रेटेजिकल आ जाता है वहां पर वो पिट जाते हैं, और यही इस केस में होगा। आप पाएंगे कि अल्टीमेटली इसका जो सबसे बड़ा जो पिटने वाले लोग बनेंगे वो पाकिस्तानी ही बनेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हर एक आदमी के सामने ये एक्सपोज हो गए हैं, उनका खेल भी एक्सपोज हो गया है। वो एक अलग बात है कि फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान ने अपने आप को हर तरफ से बचा भी लिया है। चंदन गुड मॉर्निंग बेटा। सो दिस इज हाउ इट इज, राम राम। और ये हमारे कोई दोस्त तुम रखे, द रीडर बाय समीर लाइक मून सच थिंग्स। I don't know what you mean by that. Okay, ये आर स्टडी कह रहे थे, यू कैन ट्रस्ट अ स्नेक बट यू शुड नॉट ट्रस्ट द कंट्री IMF मनी। एग्जैक्टली। और मजे की बात क्या है कि आप ही ने कहा उधर, मैंने कहा, हम दोनों ही सांप का ही उदाहरण दे रहे थे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते बुलड्रूस। सो वेरी वेरी इजीली यू कैन गेट द गेम। ये सारे का सारा जो खेल चल रहा है, मैं एक बार फिर से, चूंकि आप में से बहुत सारे दोस्त बाद में आए हैं, मैं अपडेट दे दूं आपको कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान में अमेरिका की एडवांस टीम जो है वो लैंड कर चुकी है इस्लामाबाद में। उन्होंने तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो अपने हाथ में ले लिए हैं। राम राम हर्ष अग्रवाल जी। और आप उसके बाद में ये देखिए कि जो तमाम जो रेड स्क्वाड, जिसको ये रेड जोन कहते हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है वो रेड जोन में आता है। तो वहाँ का सारा कंट्रोल जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने हाथ में ले लिया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान आर्मी इज बैकफुट, उनके हाथ में हथियार भी नहीं है, सारा उनको डिसआर्म रखा गया है। जो हथियार है वो अमेरिकन आर्मी के हाथ में है इस समय। तो
वो सब कुछ हुआ है, मगर इस सारे में जो असली खेल हो चुका है वो यही कि जो कल ईरान के जो राजदूत थे वहाँ पर इस्लामाबाद में, उन्होंने पहले ट्वीट किया कि आज रात को हमारे लोग आ रहे हैं। जो वहाँ की मजलिस है, मजलिस मतलब वहाँ जो ईरान की जो क्या कहें उसको पार्लियामेंट, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसके जो स्पीकर हैं वो और जो विदेश मंत्री अरागची हैं, वो इन दोनों को आने की बात तय हुई थी। बट ये क्या है, नो नेहा, दे डिड नॉट इनफैक्ट इसको लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है इजराइल में, जहां पर इजराइल की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो नेतन्याहू को इस बात के लिए क्रिटिसाइज कर रही हैं कि देखिए अमेरिका ने आपको इतनी औकात दी है कि आपको बताया ही नहीं, और हमें लेकर, यानी कि आप देखें ना, अग्रेसर तो यहाँ पे इजराइल था ना, इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई हमला हमारा है, लड़ाई हमारी है, लेकिन उसके ऊपर जो डिसीजंस हैं वो अमेरिका ले रहा है। तो ये कैसी सीज फायर है जिसमें हम शामिल ही नहीं है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेतन्याहू पे आ रहा है। और उसके बाद में जब कल ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट किया था, अगर आपको याद हो, उसको लेकर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस है उसने रिएक्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अभी रिएक्ट किया है। ये सारा खेल वहाँ, सॉरी, फॉरेन मिनिस्ट्री ने, इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी उस पर रिएक्ट किया है। तो इट इज़ लाइक कि सारा का सारा जो गेम है, जो ज़मीन है, वो तैयार कर दी गई है इन टॉक्स के फेल होने की, और इस बात की कि लेबनान पर होने वाला जो इज़राइल का हमला है, उसके अभी दूर-दूर तक रुकने के कोई चांस नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कैसे हो सर? हर हर शंभू जी, बम भोले, जय महादेव। इज़ द टॉक हैपनिंग? नो सर, अभी तक नहीं। सॉरी, जॉइन्ड यू लिटिल लेट एज़ वाज़ रनिंग बिज़ी। नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मैं आपको यही अपडेट दे सकता हूँ कि ईरान की टीम ने फिलहाल आने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है, कल कल रात को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि ईरान की टीम ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। उसको तेहरान ने तुरंत कंट्राडिक्ट किया और ये कहा कि हमारी टीम न तो गई है, न पहुंची है, न अभी जा रही है, और जब तक लेबनान पे हमला चल रहा है हम नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है कि कौन माई का लाल है जो नेतन्याहू से ये कहेगा कि आप लेबनान पे हमले रोक दो। तो कल रात को जो मैंने आपको दिखाया था ट्रंप को गुर्राते हुए कि मैं इज़राइल पे भी नाराज़ हूँ, मैं और उस पे ईरान पे भी नाराज़ हूँ। तो भाई मेरे, जिसको नाराज़ होना हो वो नाराज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़िलहाल की सच्चाई ये है कि ईरान ने आने से इनकार कर दिया है अभी के लिए, जब तक कि लेबनान में लड़ाई बंद नहीं की जाती, और लड़ाई बंद करने के दूर-दूर तक कोई अंदेशा नहीं है। इज़राइल ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो लेबनान में लड़ाई बंद करेगा। वो उस पर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी अपनी लड़ाई वहाँ पे जारी रख रहे हैं। बल्कि पैराट्रूपर्स, इस समय पर पैराट्रूपर्स को उन्होंने उतार दिया है। बल्कि कल देर रात को वहाँ पर पैराट्रूपर्स उतर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है, जी जेडी वैंस के आने की बात है चंदन, लेकिन अभी तक कोई चला नहीं है, कोई पहुँचा नहीं है, कोई आया नहीं है। एक्चुअली ये लोग कई टुकड़ों में आ रहे हैं सो दैट कि कोई सिक्योरिटी का खतरा ना हो। ऐसा ना हो कि एक जहाज में आए और इजराइल वाले उसी को ठोक दें, पता लगा सारे एक साथ ही टपक जाएं। तो उन्होंने उस बचाव के लिए बेसिकली टुकड़ों में आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी की टीम आ चुकी है, इन लोगों की टीम को अभी आना बाकी है। कहीं बीच में अटके हुए हैं, क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिलहाल वो लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। शायद वो ईरान से इस बात का कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि अगर ईरान की टीम आ रही हो तो जो डिफेंस चलें, लेकिन फिलहाल ईरान की टीम ने कोई हामी नहीं भरी इस बात की कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं आएंगे जब तक कि लेबनान में लड़ाई बंद नहीं होती, और लेबनान में लड़ाई बंद होने का कोई चांस, मैंने कहा ना, कि दूर दूर तक है नहीं। तो अब ये टॉक्स कहाँ खड़ी हैं? योर गेस इज एज गुड एज माइन, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को किसी तरह का कोई संदेह होना चाहिए। जिस तरह के पॉलिटिकल हालात इस समय पर नेतन्याहू के बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से यहाँ पर लेबनान में लड़ाई बंद होने जा रही है। और क्यों? क्योंकि पहली बात, लेबनान में लड़ाई को लेकर, लेबनान में जो संघर्ष चल रहा है, जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, उसको लेकर इजराइल के अंदर सहमति है। हर तरफ इजराइल में इस बात को लेकर कंसेंसस है कि लेबनान पे हमला जायज़ है। तो अगर लेबनान पे हमला जायज़ है और उसको लेकर इजराइल के अंदर कोई भी पूरी तरह से कंसेंसस कायम है, तो आप ये देखिए कि इजराइल के पास या नेतन्याहू के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो लेबनान के केस से क्यों पीछे हटेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो याद दिला दूं, वो ये कि अमेरिका की कोई मिडिल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। मैं रोज़ आपको गिनाता हूँ और रोज़ आज फिर बताता हूँ,
कोई मिडल ईस्ट पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी सिर्फ इज़राइल की होती है। इज़राइल को जो करना होता है वो करता है, और ये काम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कि वो पीछे से आके उन सब चीज़ों को दाएँ-बाएँ सपोर्ट करे और जस्टिफाई करे। मतलब ये काम अमेरिका का है, उसमें इज़राइल का कोई लेना-देना नहीं है। इज़राइल विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, व्हाट इट हैज़ टू डू, व्हाटएवर इट फाइंड्स इन इट्स इंटरेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू डू दैट। सो चीमा इज़ हैप्पी दैट पाकिस्तान इज़ द पीस मेकर, but होने दो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चंदन, क्योंकि बेसिकली ये खुशियाँ 4 दिन की हैं, तो 4 दिन की खुशियाँ ऐसी चलती हैं, यू नो। सो द पाकिस्तान एफबीआई हैज़ पुट ईरान स्पाई इन अरेस्ट लिस्ट। ओह! पाकिस्तान एफबीआई हैज़ पुट एफबीआई तुम्हारा मतलब एफआईए से है। पाकिस्तान में एफआईए होती है। एफआईए हैज़ पुट ईरान स्पाई इन द अरेस्ट लिस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, बहुत खूब। और उसके बाद ये उम्मीद करेंगे कि ईरानी वहाँ पे आएँगे। सुशील दुबे जी कह रहे हैं, सर हाउ लॉन्ग विल द पीस एग्रीमेंट लास्ट? फ्यू डेज़ मोर भाई, जस्ट वेट दिस वीकेंड। दैट्स ऑल अबाउट यू नो, नथिंग एल्स। फिर आगे क्या कह रहे हैं आप? How long will this peace agreement last? Because the person who brokered the agreement himself is not trustworthy. In fact, the country itself is not trustworthy. कौन, मुझे बताइए ना। इज़राइल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कल कहा कि दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, ठीक? यहाँ पर जो कल जो इंडिया में एम्बेसडर हैं इज़राइल के, उन्होंने कल कहा दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान, ठीक? नेतन्याहू, वैसे ही उनके बीच में तो सब बिकरिंग जो चल रही है वो चल ही रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इज़राइल जो है वो अग्रेसिव पार्टी है ईरान पर, तो और वो एग्री नहीं कर रहे हैं इस सारे के सारे एग्रीमेंट से, तो फिर कोई मुझे समझाओ कि इसमें कौन सी पीस हो रही है, कौन सी पीस डील हो रही है, और कौन लोग उसको नेगोशिएट कर रहे हैं? और क्या इस लड़ाई को शुरू करने वाला अमेरिका था? जी नहीं। खुद अमेरिका के मुताबिक, मार्को रूबियो के मुताबिक, और क्या नाम है, जेडी वेंस के मुताबिक, कि भाई ईरान हमला करने जा रहा था, हमने कहा हम भी पीछे-पीछे लग लेते हैं, नहीं तो हमें बाद में डिफेंड करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना हम भी पहुँच जाएँ साथ में और हम भी हमला कर दें। यही तो हुआ था। तो वो आप देख लीजिए, ये बात अब जो हो रही है वो सिर्फ ये अमेरिका कर रहा है, इज़राइल कहीं है ही नहीं। तो वो उनका ऑब्जेक्शन है कि भाई हम क्यों नहीं है टेबल पे, हमसे बात क्यों नहीं हुई? सर ओके, विल द इज़राइली लॉबी एक्सेप्ट दिस सीज़फायर बिकॉज़ ट्रंप कैन नॉट फंक्शन विदाउट इज़राइली लॉबी? बिल्कुल, कोई मतलब ही नहीं होता चंदन, और इसीलिए मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि दिस पीस डील इज़ फ्रजाइल, यू नो। ये कच्ची ईंटों पर रखी हुई दीवार है, कच्ची ईंटों पर बनाई गई दीवार है, तो ये कच्ची ईंटें तो बारिश का पानी आएगा और ये सब की सब गल जाएँगी, इमारत गिर पड़ेगी। आई डोंट थिंक इज़राइल विल एक्सेप्ट लेबनान्स डिमांड, ऑल दिस ड्रामा दैट अमेरिका शुड रन अवे फ्रॉम द वॉर। ये कोई वॉर से भी इनकी कोई बचाव नहीं है। फिलहाल इनको जो गैप चाहिए था अपने आप को यू नो रीअक्विप करने के लिए, क्योंकि देखिए जब ये सब कुछ चल रहा है, जब ये बातचीत चल रही है, एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फोर्सेस लैंड कर रही हैं, तो आप खुद समझ लीजिए इसके माने क्या है। इसके माने सिर्फ इतने से हैं कि अमेरिका और इजराइल को बेसिकली यहाँ पर अपनी फोर्सेस को अपनी रिकैलिब्रेट करने की जरूरत थी, अपनी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत थी। उसके लिए उनको टाइम एंड स्पेस चाहिए था। वो टाइम एंड स्पेस उनको पाकिस्तान के जरिए मिल चुका है। पाकिस्तान ने अपनी वो भूमिका निभा दी है। बियॉन्ड दैट पाकिस्तान की कोई भूमिका है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यू नो, लुकिंग एट यू इट सीम्स दैट एजुकेशन इज द रियल पावर सर। सर सैल्यूट। नूपुर गुड मॉर्निंग बेटा। सो ये थैंक यू बस। अच्छा, पाकिस्तान इज ट्रस्टवर्दी, ये कौन कहना? सुशील सर आई से पाकिस्तान इज ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी टू चीट एब्सोल्युटली, यू नो। एंड देन एंड नो, लेबनान कोई नहीं मान रहा है, यू नो, इस सारी की सारी डील को कोई नहीं मान रहा है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कोई इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं एक टाइम से कह रहा हूँ आप लोगों से कि दिस डील इज ओवर बिफोर इट स्टार्ट्स। ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही रीजन है कि अमेरिकन टीम भी अभी तक नहीं आई है। अमेरिकन टीम इज वेटिंग कि ईरान की टीम आए। ईरान की टीम कह रही है पहले लेबनान खत्म करो, लेबनान से अपना लड़ाई खत्म करो, वहां जब स्ट्रगल खत्म होएगी तब हम आएंगे। और आपको मालूम है ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इतनी सी बात है, कुछ नहीं होने वाला। तो और जरा सोचिए उस एम्बेरसमेंट के बारे में कि अगर ये वहां नहीं आते हैं, अगर ईरानी नहीं आते हैं इस्लामाबाद, तो ये जो तमाम टीम आई हुई है यूएस की इस्लामाबाद में, आप जरा सोचिए ये सारी की सारी खाली हाथ लौट रही होगी। और वो खाली हाथ लौटना जो है वो दुनिया में अमेरिका की क्या तस्वीर दे रहा होगा, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो मित्रों, आपसे दरख्वास्त कि आप लोगों में से जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो हमारा, तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम दिन में आपसे लगातार जैसे-जैसे अपडेट आएँगी, आपसे लगातार डिस्कस करते रहेंगे और आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल की खबर ये कि ईरान इस टॉक्स में अभी तक शामिल नहीं हुआ है, अभी तक न आया है और आने से उसने मना भी कर रखा है। उसने कह रखा है, जब तक लेबनान में संघर्ष बंद नहीं होता है, हम नहीं आएँगे, नंबर 1। दूसरा ये कि लेबनान में संघर्ष बंद होने का कोई दूर-दूर तक अंदेशा नहीं है। उसको लेकर इज़राइल ने कोई संकेत नहीं दिए हैं और इज़राइल वहाँ पर अपनी हमले जारी किए हुए है। बल्कि यहाँ तक कि कल देर शाम को वहाँ पर इज़राइल के पैराट्रूपर्स उतर चुके हैं। तो पैराट्रूपर्स उतरने का मतलब ये है कि वहाँ पर ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो रहा है। यानी कि लेबनान के अंदर अब ज़मीनी ऑपरेशन शुरू हो रहा है। और तो और वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो हेरिटेज वाले जो सिंबल्स थे, यानी कि जो वहाँ पे कोई पुरानी चर्चेज़ थी या इस तरह की चीज़ें थी, उनको भी वो लोग नहीं बख्श रहे हैं, उनको भी डेमोलिश किया जा रहा है। तो बेसिकली बुलडोज़र वर्क शुरू किया जा चुका है साउथ लेबनान के अंदर। तो लेट्स सी, अब नंबर तो इसमें नॉर्थ लेबनान का भी आ रहा है, नंबर तो मुझे लग रहा है कि धीरे से नॉर्थ लेबनान का भी आ रहा है। सो आई डोंट नो टू व्हिच वे इट इज़ हेडेड इन लेबनान। लेबनान का कितना इलाका जो है वो इज़राइल मारेगा, ये अपने को पता नहीं है, लेकिन वो सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा है। वो सिलसिला कहीं नहीं रुक रहा है कि जहाँ पर आप ये देख पाएँ कि लेबनान जो है, लेबनान में जो लड़ाई है, वो रुकने जा रही है। इलाका कैप्चर करने की ज़रूरत है, वो इलाका कैप्चर किया जा रहा है, कैप्चर होगा। सेम सिलसिला आप देखेंगे कि वो सीरिया की तरफ भी चलने वाला है। इनफैक्ट कल आपसे बहुत सारे दोस्तों ने बात भी की थी हमसे और मैंने भी आपको जवाब देना था। आप में से जिन दोस्तों ने कल नहीं सुना हो, तो मैं बता देता हूँ कि नेटो जा रहा है, इन द सेंस कि अमेरिका नेटो से विथड्रॉ करने की तरफ को जा रहा है। इसके सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं और उसका कारण जो है, मैं आपको वो कारण बता देता हूँ, जो कारण अभी तक कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। और वो क्या है? वो ये कि अगली बड़ी लड़ाई जो होने जा रही है, वो इज़राइल और टर्की के बीच की है। इज़राइल और टर्की के बीच। टर्की क्या है? टर्की नेटो का मेंबर है। टर्की नेटो का मेंबर है। यानी अगर अमेरिका नेटो में बना रहता है, तो वो टर्की के खिलाफ इज़राइल का साथ नहीं दे पाएगा। तो अमेरिका के लिए इस समय ये जो तमाम हल्ला-गुल्ला आप देख रहे हैं ना, ये बहुत संभव है कि बाद में दोबारा नेटो में आ जाए। मगर फिलहाल वो नेटो से विथड्रॉ करेगा ताकि इज़राइल टर्की से भिड़ पाए और अमेरिका इज़राइल का साथ दे पाए, क्योंकि नेटो से बाहर होना उसके लिए ज़रूरी है। नेटो से बाहर रहेगा तो इज़राइल का साथ देगा, टर्की को पीटेगा। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन इन टाइम्स अहेड। कब? आज से 6 महीने बाद, आज से 1 साल बाद, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है, इसके पीछे की जो सोच है, वो यही है और इसमें कोई गुरेज़ नहीं है मेरे मन में। सो ये जो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, अब और देखिए ना, अब जो पाकिस्तान है, जो भाषा कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इज़राइल के लिए बोली है, आप मुझे बताएँ, क्या इसके बाद में पाकिस्तान को अपने आप को इज़राइल से सेफ महसूस करना चाहिए? ये जितने मर्ज़ी गाने गाते रहें, हमारे पास ये मिसाइल है, उतनी मिसाइल है। जिस दिन इज़राइल आएगा, अकेला नहीं आएगा, उस दिन साथ में अमेरिका आ रहा होगा। पाकिस्तान के पास जो मेजॉरिटी हथियार हैं, वो अमेरिकन है जो किसी काम के हैं। चीनी हथियार किसी काम के नहीं है उसके। ये जो जो पाकिस्तानी हैं, इनका इक्विपमेंट अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगा, यू नो और ये मार खाएँगे। तो दिस इज़ व्हाट दे आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स। तो लेट्स सी, मैं आपको जिस आपके कमेंट्स भी साथ में ले लेता हूँ, वो ये जी, ये रहे। नेहा जी कह रही हैं हमारे कि सर इरानियन पीपल आर अब्यूजिंग पाकिस्तान टुडे। जी, अच्छा, इसमें बड़ी मज़े की चीज़ है नेहा, पहली बार आप देखेंगे ईरानी और इज़राइली एक साथ पाकिस्तान को अब्यूज़ कर रहे हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, कभी आपने इतिहास में इस तरह के सीन की कल्पना की थी कि एक साथ मतलब वो जो 2 दुश्मन हैं, यानी इज़राइल और ईरान, दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों के नागरिक सिर्फ़ एक ही आदमी को गाली दे रहे हैं, किसको? पाकिस्तान को। और दोनों ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को चढ़ाई कर देनी चाहिए, मारो सालों को। वो ये बेसिकली ये कह रहे हैं हिंदी में। ओके, कतर वाज आल्सो ट्राइंग टू मेक अ डील, ईरान हैड अटैक्ड इट टू। इज इट पाकिस्तान टर्न नाउ? सो आप देखते जाए, अभी नहीं तो बाद में, मगर ये आप देखिए कि पाकिस्तान इज इन द लिस्ट नाउ। अगर कल तक नहीं था, तो कल ख्वाजा आसिफ की उस ट्वीट के बाद में ये डेफिनेटली उनकी लिस्ट में आ चुका है।
डोंट फॉरगेट, ये सब जानते हैं कि भैया इनके पास सो कॉल्ड न्यूक्लियर असेट्स भी हैं, तो दे हैव मोर द रीजन टू सेटल देम। नूपुर जी कह रही हैं कि सर जयशंकर जी विजिट यूएई, व्हाट इज द मेन रीजन टू गो टू यूएई? लेट अस वेट, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट विजिट है और बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, बिकॉज ये टाइमिंग जो है वो बहुत कुछ कहती है। सो वी विल सी। मुझे लगता है कि मैं अपने टाइम से पहले ना बोलूँ तो बेहतर है आज का दिन, क्योंकि आज ही मुलाकातें होनी है उनकी। तो आई विल ब्रीफ यू ड्यूरिंग द डे, आज मैं जैसे ही कोई चीज़ें आती हैं सामने तो आई विल टॉक टू यू ऑन दैट। बट कल वो पहुंचे हैं, आज उनकी मुलाकातें तय हैं, तो लेट्स सी कि व्हाट कम्स सॉरी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। Dr. This Muqtadar Khan is coming to lot these days. He has become an American in Chima's show. It seems as if the Pakistani has become an American, but he talks about India. जी, बट आप ये भी देखें ना चंदन कि अल्टीमेटली उसका बेनिफिट क्या है, मतलब वो चाहे वो जो भी वो बात करते हैं अपनी सो कॉल्ड एकेडमिक इंटेलेक्चुअल जो भी बात उनकी होती है, क्या उनमें से कोई बात सही भी साबित हो रही है? ही इज ओनली टॉकिंग लाइक न्यूज़पेपर, और जो प्रोडिक्शन देते हैं वो सारी की सारी मुंह के बल गिरती हैं, तो उनकी कोई प्रोडिक्शन तो सही साबित हुई नहीं, ना बांग्लादेश को लेकर, ना इंडिया को लेकर, ना अमेरिका की पॉलिसी को लेकर, ना इजराइल को लेकर। सो ही कैन बी हैप्पी, ही कैन बी हैप्पी एंड सबको अपना वड़कम पड़कम जो मर्जी करते रहे आकर चीमा के शो में। आई मीन बट ठीक है, खुश होते रहो, कोई आप क्या फर्क पड़ता है उससे। बट ट्रुथ इज कि अगर कोई भी आदमी सीरियसली उनके शो को देखता है तो आप देखिए कि अच्छा ये किसी के नहीं है, कमर चीमा हुआ, मुक्तदर खान, ये दोनों उस आदमी को यानी माइकल कूगलमान को जो इनको टाइम एंड अगेन सपोर्ट करता रहता है उसी को गाली देते हैं। जिस दिन विल्सन सेंटर की फंडिंग बंद हुई थी तो सबसे पहली खुशी पाकिस्तान में पब्लिकली किसने मनाई थी? इन दोनों ने मनाई थी। और मजे की बात क्या है, मेरी उसी दिन बात हुई थी उससे कूगलमान से, और मैंने बताई भी थी उसके बाद। तो ये सारे किस्से भी चलते रहते हैं, तो इट्स ओके वहाँ सर वी हैव आल्सो हैव टू सेटल आवर अकाउंट्स विद टर्की। हो जाएगा, अपने आप ही सेटल हो जाएगा। मैं ये जितेश भाई कह रहे हैं, महेश भाई, इफ द डील विद ईरान फॉल्स देन अमेरिका विल नॉट एंटर एनी वॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। पीपल आर रियली पिस्ड ऑफ हियर। मैं जितेश भाई नहीं जानता हूँ। अच्छा, आप हियर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब मैं लगा रहा हूँ कि आप यूएस में हैं। बट मैं आपको बताऊं दोस्त कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि अमेरिका विल नॉट एंटर इनटू अ वॉर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट कैन नॉट लिव विदाउट एंटरिंग इनटू अ वॉर विद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये इसकी मजबूरियां हैं, आप उनको ये मालूम। देखिए, तमाम बातों के बावजूद जितेश भाई, यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि ये जो अमेरिकन हैं, उन्होंने इस सारी लड़ाई में, जिसमें ईरान तबाह हुआ है, यूएई तबाह हुआ है, सऊदी अरब को भी बहुत सारी चोटें आई हैं, मगर अमेरिकन ने फायदा बनाया है। अमेरिकन हैव एक्चुअली मेड मनी आउट ऑफ इट। सो ये कहना कि ईरान विल यूएस विल नॉट एंटर इनटू एनी वॉर, आई एम सॉरी टू से दोस्त, मार्च के महीने में 1,70,000 नई नौकरियां अमेरिका में पैदा हुई हैं। जितेश जी, ये रेशो जो है ना, अभी आप फरवरी का फेड के चीफ का पॉवेल का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, वो क्या कह रहा है? प्राइवेट सेक्टर इज क्रिएटिंग जीरो एम्प्लॉयमेंट। अमेरिका को पर मंथ लगभग 70,000 नई नौकरियां चाहिए होती हैं, समझ रहे हैं आप? और मार्च के महीने में 1,70,000 पैदा हुई हैं। So war has actually, the country which has got really benefited out of this war is US. So US has every reason to go for another war very soon because it helps its economy. आपको जो उनकी ऑयल कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन देख लीजिए, पिछले 2 महीने में कहाँ गई है? मार्च के महीने में द वैल्यूएशन हैज 400 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। So you see, I don't see Jitesh भाई, how can you say कि US will not enter? शर्म जैसी कोई चीज नहीं होती भाई, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में शर्म जैसी कोई चीज नहीं होती। अमेरिका में कोई शर्म नहीं है, पार्डन माय वर्ड्स, देयर इज नथिंग लाइक शेम फॉर ट्रम्प। ट्रम्प ने अब तक जो कुछ कर चुका है उसको शर्म आती तो कब का भैया चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाता, पर नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दिस। How much has the Chinese weaponry been used in Operation Sindoor? ये कोई सब्जेक्ट नहीं है बॉस आपका, और चाइनीज वेपनरी अब नहीं यूज करेंगे तो और क्या करेंगे? उनके पास है ही क्या, यू नो।
सुशील जी कहना है सर चीमा इज वरीड दैट एवरीथिंग ही सेज इज गुड। नो, आई डोंट नो कि वो वरीड है या नहीं है। ही जस्ट डज द जॉब एंड ही गेट्स पेड फॉर दैट। उसको जो उसके जो तमगे शमगे मिलते हैं वो इसी काम के लिए मिलते हैं जो वो कर रहा है। बोथ ऑफ ट्रम्प सन्स हैव फॉर्म्ड अ ड्रोन कंपनी एंड जी जी नेहा एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपने डेमोज दे रहे हैं तमाम जो जो मिडिल ईस्ट की कंपनीज हैं और उनको एनकरेज कर रहे हैं कि आप हमारे वाले ड्रोन लो। दैट मीन्स व्हाट? आपको क्या लगता है नेहा, वो जो जो अपना जोकर बैठा हुआ है वहां पे जेलेंस्की, व्हाट डू यू थिंक? उसको अच्छा लग रहा होगा? ही विल बी ही विल बी गेटिंग एंग्री। मैं अपने वर्ड्स को बड़ा संभाल के बोल रहा हूँ कि ही विल बी गेटिंग एंग्री कि भैया मेरी रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? मेरे वाले ड्रोन जा रहे थे अच्छे खासे यूएई में, अब अमेरिका आ जाएंगे तो जाहिर है यूक्रेन को कौन पूछेगा? यू नो डिस्पाइट ऑल द सो ये अपनी दुकान बेच रहे हैं वहां पे सऊदीज को और यूएई को एंड ऑल दैट, ये सब चल रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि दोस्तों ये जो यूएई का आपने कहा कि जयशंकर जी आज यूएई गए हुए हैं, जो आज उनकी मुलाकातें तय हैं, तो आई विल बी टॉकिंग टू यू वेरी सून ऑन दैट, एज सून एज आई गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। हम उस पर बात कर लेंगे, या मैं उनका एजेंडा देख के आपसे बात कर लूंगा कुछ देर इससे पहले की बातचीत की सारी बातें आए सामने, तो विल सी व्हाट इट हैज। बट व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज दिस कि जो अभी के लिए अपडेट है आपके पास देने के लिए मुझे, वो ये कि ईरानियन टीम ने एज सच अभी मना कर दिया है आने से, जबकि उनकी एडवांस पार्टी, अमेरिका की एडवांस पार्टी जो है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के इंतजाम उन्होंने संभाल लिए हैं। इस्लामाबाद को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, लॉक पूरी तरह से। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं, सड़कें बंद हैं, सारा हो चुका है। एंड सर जी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इजराइल ईरान stance on Pakistan? Any possibility of they could attack Pakistan out of nowhere? No, I don't think कि उनके पास कोई रीजन है ऐसा करने का अभी के लिए। और मोर ओवर मुझे लगता है कि इजराइल जो है उसके पास अभी अपने और खेल बचे हुए हैं, तो वो अपने पहले आसपास के खेल निपटाएगा और फिर आगे चीजें देखी जाएंगी कि क्या होता है। अभी ये भी उसको देखना है कि सऊदीज का क्या होना है। सऊदीज का जो इजराइल के साथ में लफड़ा है, इस लड़ाई के खत्म होते होते वो भी सामने आएगा। सऊदीज विल हैव टू टेक अ स्टैंड, तो लेट्स सी व्हाट सऊदीज हैव टू से। एंड ये जो पाकिस्तान वाला मामला है, इट इज ऑन द, आई थिंक उनके एजेंडा पे होगा तो सही, लेकिन नीचे को होगा, ज्यादा बहुत प्रायोरिटी पे नहीं होगा, बिकॉज इनकी औकात तो है नहीं। ये तो है नहीं कि पाकिस्तान जो है वो कल को जाके इसराइल पे हमला करने की इसमें हिम्मत है, वो तो मतलब ही नहीं होता। और एज लॉन्ग एज दैट डजंट हैपन, देन इसराइल कैन एक्चुअली वो अपना जो एजेंडा है बाहर का पहले का, उसको निपटा सकता है। तो प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं है, लेकिन होगा जरूर आगे न पीछे। If deal goes through, then all schools and colleges in Pakistan will close. जी जितेश भाई, हो सकता है साहब, यू नेवर नो, पाकिस्तान है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मगर इस सारे खेल में जिसको आपको गौर से देखना चाहिए कि जिस जिस तरह से कल ख्वाजा आसिफ की जो ट्वीट थी उसको हाईलाइट किया गया। पहले ट्वीट करवाई गई, मैं बार बार कह रहा हूँ ये ट्वीट करवाई गई है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये ट्वीट ख्वाजा आसिफ ने अपने मन से की। ये ट्वीट उसको बाकायदा लिख के करवाई गई है, और लिख के करवाने के बाद में डिलीट भी करवाई गई है। और डिलीट इसलिए करवाई गई कि भाई बैक ट्रैक हो गया मामला, वो तो पता नहीं क्या किसी ने आपको अभी तक ये एक्सप्लेनेशन दी पाकिस्तानी साइड से, सरकार से या फौज से, कि ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट क्यों की? किसी ने नहीं दी। इट इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, दे आर playing it to a script. The script is very minutely written by the army of Pakistan, establishment of Pakistan. पाकिस्तान के रिजीम में ऐसा कुछ नहीं होता जो बिना आसिम मुनीर या उनकी जो फौज या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी अप्रूवल के बिना हो। ऐसे ऐसे काम वहां नहीं होते, मतलब ही नहीं होता। और ना ही मेरे दोस्तों कहीं उनकी एस्टेब्लिशमेंट में इस किस्म के लोग होते हैं जो इतने बेवकूफ़ हों कि उनको ये ना मालूम हो कि कोई ट्वीट कैसे की जाती है, कैसे डिलीट करनी होती है या एडिट करनी होती है, या कब कब डिलीट करनी होती है और कब एडिट करनी होती है। ये सब कभी नहीं होता, ये उनको बड़ी अच्छी तरह से पता होता है। इस तरह के काम कभी भी हवा में नहीं होते। सो इस बात को समझिए, एंड आई थिंक ईरानियंस ने उस बात को समझा है, वो इस बात को जानते हैं।
सो टेक इट लाइक दैट और समझिए इस बात को कि ये सब कुछ फ़ुज़ूल में एवे नहीं हो रहा है। मैं आपसे मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा से अपडेट्स के साथ में और कोशिश करूँगा कि मैं ज़रा देखूँ कि जयशंकर जी का यूएई में क्या एजेंडा है, ताकि अगर उस पे कोई बात हो सकती तो हो। वन्स द फंडिंग स्टॉप्स इन पाकिस्तान, they'll go irrelevant instantly for this and the US fall down is must. I just hope these beggars get irrelevant. मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब एक और चीज देखिएगा इसमें मजे की बात क्या है जो आप कह रहे हैं कि इररिलेवेंसी इनकी और यूएस फॉल डाउन मैं अमेरिका का तो देखिए वो एम्पायर तो गिर ही रहा है एम्पायर आज से वो कितना वक्त लगेगा मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये लोग खेल बहुत बड़ा खेल रहे हैं अमेरिकन के खेल को आप छोटा ना समझिए और यकीन मानिए कि जो खेल वो खेल रहे हैं इसको जैसा आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली वैसा है नहीं मुझे ये भी लगता है कि जो मिडिल ईस्ट का गेम है जो मिडिल ईस्ट का देखिए ना पोर्ट ऑफ हार्मोज पे जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको लेकर अमेरिकन सीरियस क्यों नहीं होते क्योंकि इसका जो नुकसान है वो अमेरिका को है ही नहीं एक्चुअली उसका फायदा है अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद रहती है तो आपके दुनिया में गैस की ऑयल की कमी होगी तो फिर आप कहां से लेंगे तेल आपको एक राजनीति बताऊं जरा सोचिएगा कि वेनेजुएला का जो तेल था आज की तारीख में सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है सोचिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का जो फायदा मिल रहा है वो किसको मिल रहा है अमेरिका को वेनेजुएला का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला कौन है भारत आपको अंदाजा नहीं होगा भारत सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है वेनेजुएला का इस समय तो आप देख रहे हैं ये कहानी कहां जा रही है ईरान का सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा है भयंकर रूप से कल कंफर्मेशन हुई है ईरान की तरफ से कि इंडिया और चाइना ने सारी बुकिंग कर ली है और जो दुनिया के टॉप मुल्क हैं जिन्होंने ईरान के तेल को इस समय पे बुक कर लिया है वो कौन है चाइना और भारत जरा अंदाजा लगाइए ये चीजें उतनी सीधी नहीं है सेकेंडली फिर देखिएगा जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने का फायदा सबसे ज्यादा खुद अमेरिका को मिलता है क्यों क्योंकि सॉरी यहां से निकलने वाला जो सारा तेल है वो किसका है मिडिल ईस्ट कंट्रीज का मिडिल ईस्ट कंट्रीज अगर कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं तो उसका डायरेक्ट फायदा सबसे बड़ा अमेरिका को होता है क्योंकि माल उसका बिकता है गैस उसकी बिकती है तेल उसका बिकता है आप समझ रहे सो बेसिकली जिन लोगों को जागना है उनको मिडिल ईस्ट में जागना है ये मिडिल ईस्ट के लोगों को जागना होगा और देखना होगा दे आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड बाय अमेरिका जब तक मिडिल ईस्ट के लोगों को ये भान नहीं होता है कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं जब तक मिडिल ईस्ट के लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ईरान एंड मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज हैव टू सिट टुगेदर एंड वर्क तब तक इनका एक्सप्लॉयटेशन जारी रहेगा सो दिस इज व्हाट दे नीड टू रियलाइज जो ईरान कह रहा है कि यहां से अमेरिकी अड्डे जाने चाहिए बेसिकली वो गल्फ के भलाई में बात कर रहा है ही इज टॉकिंग ईरान इज टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव बेस्ट कि भाई इनको यहां से हटाओ दे आर द सैटन्स अगर सैटन्स हमारे बीच में हट जाएंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं एंड दिस इज व्हाट गल्फ कंट्रीज हैव टू रियलाइज आई होप सोनर और लेटर दे रियलाइज बट दिस इज व्हाट द फैक्ट्स आर मेरे भाई कुछ जो कमेंट रह गए हैं मैं उनको लास्ट में ले लेता हूँ और वह चंदन कह रहा है अमेरिका itself has become irrelevant its superpower status is no longer working sir and Chima says geographical location is an apa will play everywhere meaning will be beaten from all sides ये they not understand उनको ठीक है yes sir got your point this is a complete hodgepodge जी बिल्कुल डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं it's really hodgepodge ये इतनी लंबी गेम है कि इसके एंड में कौन हारेगा कौन जीतेगा इसको आज की तारीख में कह पाना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली अनलेस लोग अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर सामने देखें और कलेक्टिवली भी सोचें न सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखें बल्कि उनको अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट से जोड़ेंगे तब उनको अकल आएगी कि दरअसल हाउ दे आर बीइंग प्लेड दे आर नॉट प्लेइंग दे आर बीइंग प्लेड दिस इज हाउ इट इज व्हाई इज इजराइल अटैकिंग लेबनान व्हाई इज अटैकिंग लेबनान बिकॉज़ वो उसके इंटरेस्ट में है और क्यों कर रहा है इजराइल को स्पेस चाहिए जहां से हिजबुल्लाह उस पर हमला ना कर पाए तो वो वहां पे अटैक कर रहा है और वो अपने लिए बफर जोन बना रहा है नाउ दैट इट डज नॉट सूट एनीबॉडी एल्स इज डेफिनेटली अ वैलिड पॉइंट
और बाकी लोगों को सूट नहीं करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इज़राइल को सूट करता है, दैट्स इज़राइली पॉइंट, you know? So it's not that Israel doesn't have a reason to do what they're doing, but it does not suit the world peace, it does not suit any other country, simple. So इसलिए लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, it works that way. So मित्रों, ये थी बात जो आपके साथ मुझे करनी थी अभी के लिए शेयर। याद रखिए, अमेरिकन टीम इस्लामाबाद में है, सिक्योरिटी टेक ओवर कर चुकी है। अमेरिकन टीम का जो जेडी वैंस और विटकॉफ और कुशनर, उनको जो आने की बात है, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं। और जहाँ तक बात इनकी बसती है, हमारे क्या कहते हैं, ये हमारे ईरानी वेट कर रहे हैं। ईरानी कह रहे हैं कि भाई हम तब तक नहीं आएंगे और नहीं आएंगे जब तक कि लेबनान में लड़ाई चल रही है। तो आपने एग्रीमेंट किया था, ट्रंप की जो ट्वीट है, रीट्वीट शहबाज शरीफ की हुई, वो ये साबित कर रही है कि भाई लेबनान का मामला जो है वो जस्टिफाइड है, लेबनान की डिमांड जस्टिफाइड है, और लेबनान में लड़ाई ना होना तय था उस डील के अंदर। ये बात ट्रंप ने अपने रीट्वीट से कंफर्म कर रखी है। सो लेट्स सी वेयर इट हेड्स, बट टू मी इट सीम्स कि ये जो बातचीत थी, इस्लामाबाद की जो टॉक्स थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी हैं, ये मेरा मानना है। चंदन बाय बाय सर, मैं एंड मनी हूँ व्हाइट हाउस, मीन्स मेन एंड मनी व्हाइट हाउस, आई डोंट नो व्हाट इज सेइंग। एनीवे, सो टेक केयर दोस्तों, हम लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में एक बार फिर से नई अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने ना किया हो। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय एंड टेक केयर।